जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करो बैठे हैं या डिप्लोमा किसी प्रकार का ले बैठे हैं, तो डिप्लोमा कौन कौन सा लगेगा या क्वालिफिकेशन कौन सी लगेगी, एज कितनी रहेगी, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर, बिना किसी देरी के पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। तो आज हम किस वैकेंसी का डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वैकेंसी आपकी होने वाली है स्पेशल स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट 2025। अगर पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए इसमें पोस्ट बहुत जबरदस्त निकली हुई है। इसमें अगर मैं प्यारे बच्चों पोस्ट बात करूं 7,200 कितनी है, 80 पोस्ट आपकी ये क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई है। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होगा, पहले आपका प्यारे बच्चों रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका कहीं ना कहीं दूसरा होगा, क्या होगा, वो इंटरव्यू होगा। क्या होगा? दूसरा इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर ले तो आपका डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरो तो जो डॉक्यूमेंट्स आप भर रहे हो वो कंप्लीट होने चाहिए। चाहे उसमें आधार कार्ड हो, चाहे कि ईमेल आईडी सही से डली हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपका सही डला हुआ हो, या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर सही हो, यानी कि ए टू जेड जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए बहरहाल हम इस चीज को आगे समझेंगे। अब समझ लेते हैं एज की। अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें देखिए एज जो है आपकी दो, अच्छा एज, इसमें एज आपकी जो पोस्ट एज रहने वाली है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल है रहने वाली है। अगर इसमें ओ बी सी वालों की बात करोगे तो इसमें 18 से लेकर 40 साल होगी। एससी और एसटी वालों की बात करोगे तो इसमें जो माय डियर स्टूडेंट होगी 18 से लेकर 42 साल इसमें एज हो जाएगी। समझ में आ गई? चलिए अगर प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ, जो स्पेशल स्कूल टीचर की भर्ती निकली है ये शिक्षा विभाग की ओर से निकली हुई है। अगर इसमें पोस्ट नाम की बात करूं तो यही है स्पेशल स्कूल टीचर। क्लियर? चलिए बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले फीस जान लेते हैं। इसको फीस जो है इसमें भरने का कितना चार्ज लगेगा। तो इन्होंने अभी देखिए ऑलरेडी ये, चलिए फीस भी हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले अप्लाई देख लेते हैं। तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, यानी कि ये चालू हो चुकी हैं। तो और इसकी लास्ट डेट देख लेता हूँ। लास्ट डेट जो है इसकी रहने वाली है इसकी 28 तारीख, यानी कि 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा प्लीज इस फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर दो। बात आती है, अब चलिए फीस की भी जान लेते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं इसमें, तो इसमें जनरल वाले और ओ बी सी वाले और आपके जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट के, तो उनके लिए 750 रुपये चार्ज रहने वाला है। बात आती है जो एससी वाले हैं और जो एसटी वाले हैं, यह आपके पीडब्ल्यूडी हैं और आपकी जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए जो चार्ज लगेगा 200 रुपये चार्ज रहने वाला है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फीस समझ में आ गई। आपको अप्लाई कब से ऑलरेडी चालू हो चुकी है, इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 28 तारीख लास्ट डेट है। सिलेक्शन समझ में आ गया। हु कैन अप्लाई, तो हु कैन अप्लाई का मतलब ऑल इंडिया से जितने भी मेल फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है सैलरी। तो चलिए सैलरी से पहले हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये रहेगी तो सैलरी तो आपकी मजे ही मजे। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और अब आप सैलरी को अच्छे से समझते हैं। बात आती है सैलरी। तो सैलरी तो देखिए इसमें ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने सब कुछ ये कर रहेगा, सैलरी इसमें 25,000 से स्टार्टिंग है, लगभग 28,000 इसमें लास्ट है। यानी कि 25 से 28,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अब बात आती है इसमें सैलरी, अरे कहाँ लिख जाइए, सैलरी तो यहाँ लिखा मैं, चलिए गलती हो गई। 25,000 से आपकी 28,000 के मध्य में सैलरी रहने वाली है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज के जो फोटो होते हैं
वो करीब 10 से 15 के बीच में आपके फ़ोटो आपको उपस्थित होने चाहिए। आपको एक वाइट पेज पर, क्लीन पेज पर आपका सिग्नेचर स्पष्ट रूप से होने चाहिए। आधार कार्ड आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो आप एजुकेशन सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त लगाओगे वो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप कौन सी कास्ट से हो, जो इसमें फॉर्म भरते हो तो आप फिल करोगे तो वो आपका होना चाहिए। एज प्रूफ होना चाहिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट समझ में आ गए। बात आती है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो चलिए क्वालिफिकेशन को डिटेल से समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 4 चीज़ मांगी है। चारों चीज में यदि आपके पास एक भी उपस्थित है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं सर हम लास्ट ईयर में हैं या फिर हमारी किसी वजह से इतनी है हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंप्लीट है। तो चलिए मैं बता दूं क्वालिफिकेशन, या तो आपका बीएड हो, क्या बीएड हो, या आपका डीएड हो, सही है, या आपका क्या होना चाहिए, या आपका सी टेट क्लियर होना चाहिए, सी टेट क्लियर होना चाहिए, या आपका स्टेट जो स्टेट है टेट क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर ये है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल हो, अन्यथा आप नहीं भर सकते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अदर स्टेट के लिए 750 रुपये हैं, जो आपका जनरल ओबीसी वाले आते हैं, SC ST वाले फीमेल के लिए आपके कितने रुपये चार्ज है, कितने रुपये चार्ज बताया मैंने, शायद आपको 250 या 200 रुपये बताया है। तो आप देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में प्लीज़ नोट आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।